आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा ट्रेन में जुगाड़ वाली बर्थ की भी है। त्योहारों के बीच ट्रेन में अनोखे सफर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक यात्री ट्रेन की 2 सीटों के बीच में रस्सी इस तरीके से बांधता है कि इससे चारपाई बन जाती है, यानी 2 सीटों के बीच तीसरी सीट तैयार हो गई। त्योहारों के समय ट्रेनों और बसों में काफी भीड़ हो रही है। ऐसे में लोग इस तरह के भी जुगाड़ लगा रहे हैं ताकि वो किसी तरह अपने घर पहुंच सकें। दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई। राजधानी दिल्ली में भी घाटों की सफाई की जा रही है। सीएम आतिश खुद छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईटीओ के पास छठ घाट पर पहुंची। उधर बिहार में भी इस पर्व को लेकर रौनक दिखने लगी है। मुजफ्फरपुर में अनानास, नारियल, ईख, संतरे, मौसमी, नाशपाती, केले और अनार सहित तमाम फलों की आवक तेज हो गई है। फल कारोबारियों को इस बार 80 से 100 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। बिहार में भी अब सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने का चलन शुरू हो सकता है। दरअसल वहां सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी है। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस स्टेशन का नाम अब अजगैबीनाथ किया जाएगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में भगवान शिव के दुर्लभ प्राचीन हिंदू मंदिरों में अजगैबीनाथ मंदिर एक है। ऐसे में वहां की जिला परिषद ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। अब इस प्रस्ताव को बिहार सरकार जल्द ही रेलवे मंत्रालय के पास भेजेगी। त्योहारों की छुट्टियों के बीच जोधपुर के एक अस्पताल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दावा है कि वहां एक कर्मचारी ने यूट्यूब देखकर मरीज की ईसीजी कर डाली। कहा जा रहा है कि ये शख्स वार्ड बॉय है। वहीं इस मसले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गलत ईसीजी पॉइंट लगाने से मरीज को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन रिपोर्ट गलत आती है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मंदिर में लगे पत्थर के हाथी के मुंह से गिर रहे पानी को पीते नजर आए। हालांकि मंदिर के सेवायत आशीष गोस्वामी ने दावा किया कि ठाकुर जी का चरणामृत नहीं है। उनके मुताबिक ये अंदर साफ सफाई और एसी का पानी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाने से जुड़ी हुई है। दिल्ली के बेरसराय इलाके से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान एक कार की बोनट पर लटके हुए हैं और वाहन ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ड्राइवर को कानून का जरा भी डर नहीं। वो दोनों जवानों को 20 मीटर तक घसीटता है और फिर सड़क पर दोनों को फेंककर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में रहने वाली 2 बहनों को जब सोसाइटी में गाड़ी का हॉर्न बजाने से रोका गया तो वो आग बबूला हो गई और वो हॉर्न बजाने से रोकने वाले पूर्व डीएसपी से भिड़ गई। आरोप ये भी है कि दोनों बहनें हमला करने के इरादे से चाकू लेकर उन पूर्व डीएसपी के घर तक पहुंच गई। हालांकि अब दोनों आरोपी बहनें पुलिस की गिरफ्त में हैं। ऐसे में जरूरी है कि कानून की नाफरमानी करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। आप बताइए रोके कैसे? वो ऐसे ऐसे गाड़ी को इतना घुमा रहा है, चक्री मार रहा है, चक्री घुमा के तो उन्हें दूसरे पुलिस वाले को आप अच्छा, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। अगर एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो दूसरा उसको वीडियो बना लो, कुछ कर लो, दोनों ही लटक गए उसके ऊपर। हाँ, कोई गाड़ी वाले आया, वो रुक रहा था, बाती क्रॉस करके आया, रुका नहीं, बोनट को ऊपर चढ़ गया, घिसट के ले गया। 2 साल से ये लड़की आई है, यहाँ पे नर्क बना दिया सोसाइटी में। हम 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे सर। दिल्ली के बेरसराय रेड लाइट क्रॉसिंग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार के बोनट पर ट्रैफिक पुलिस के जवान लटके हुए हैं, लेकिन कार रुक नहीं रही है। करीब 20 मीटर जाकर कार चला रहा शख्स ब्रेक लगाकर दोनों को गिरा देता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को कार के बोनट पर घसीटने की घटना के अगले दिन रविवार को 2 सगी बहनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों बहनों ने यूपी के पूर्व डीएसपी और सोसाइटी के लोगों को कार से टक्कर मारी।
दिल्ली के बेरसराय रेड लाइट क्रॉसिंग से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक कार के बोनट पर लटके हुए हैं, जबकि ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। ये घटना शनिवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार है। कार यू टर्न हो रही थी, तभी ट्रैफिक पुलिस के दो जवान कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार वाला रुकता नहीं है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए कार के बोनट पर लटक जाते हैं। इसके बावजूद भी कार सवार नहीं रुकता है और पुलिसकर्मियों को लटकाकर करीब 20 मीटर तक घसीटता जाता है, फिर ब्रेक लगा देता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस का एक जवान गिर जाता है। मैं यहाँ बैठा हुआ था सर, उधर से गाड़ी इनकी आवाज बहुत तेज आ रही थी, बचाओ बचाओ। फिर मैंने दौड़ के गया, फिर उधर लेके भागा गए, गाड़ी गए। फिर हम लोग सबको, ये फूल वाले सबको ऐसे कर रहे थे, खड़े थे सारे, पब्लिक भी बहुत खड़ी थी। ऑटो वाले बीच में लगा रहे थे, साइड नहीं रुक रहे थे। फिर उसने बचाओ बचाओ, उसके बाद उधर गाड़ी भगा के ले गए, फिर पीछे बैक करके उनको गिरा के और भग गए। गाड़ी ऑटो वाला था, एक लगा रहा था, हमने पीछे दौड़ के गया। वो ब्लैक शीशा थी, वर्दी में थे, वो वर्दी वाले को नहीं कर रहा था। सर हमारे पास कुछ नहीं था, हम इतनी कर रहे हैं। इतना तेज गाड़ी वो लेकर भगा के जा रहे थे, तो उनके चपेट में और भी आ सकते थे आदमी। इतनी स्पीड से गाड़ी वो भगा रहे थे, कट कर रहे थे, ले जा रहे थे बाइड में। हमने पीछे भागा भी किया, भाई छोड़ दो उतार दो। फिर इसने गाड़ी लेके पूरा तेज भगा के और 5-6 चक्कर लगा के उनको वो बोनट पर लटके रहे दोनों आदमी। फिर आगे जाके गिर गए वो ट्रैफिक वाले, उनको चोट आ गई। फिर आया, मैं वहां गया फुटपाथ पे, अब रोकने की कोशिश की, फिर उन्हें बैक करके फिर वो भग गए सर। इसके बाद कार मुड़ती है और दूसरे ट्रैफिक जवान को कार चालक फिर ब्रेक लगाकर गिरा देता है। इसके बाद कार लेकर फरार हो जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार इतनी स्पीड में जाती है कि लोग उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। सर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, तो ये ट्रैफिक वाले और डेली का इनका यहाँ पे जो ये कट है ना, यहाँ से यहाँ पे गाड़ियाँ जो क्रॉसिंग होती हैं वो चालान वगैरह काटते हैं। उसने उन्हें हाथ दिया, गाड़ी आई, ब्लैक कलर के शीशे थे उसके, गाड़ी आई, उस गाड़ी को उन्होंने हाथ दिया, उस गाड़ी वाले ने रोकी नहीं। उन पुलिस वालों ने भी गाड़ी को पकड़ लिया। अब उस बने और तेज गाड़ी चला दी। वो गाड़ी को लेते लेते वो आगे घिसटते हुए आए 2 नंबर गेट तक, विदेश मंत्रालय के यहाँ पे। उसने फिर गाड़ी मोड़ी, वहाँ जड्डो साहब गिर गए, उनके सर में चोट आई। उसके बाद वो गाड़ी मोड़ के इधर आया। इधर गाड़ी मोड़ने के बाद वो यहाँ ये क्रॉसिंग है, ये वाला जो कट है, इस कट के ऊपर उसने दूसरे पुलिस वाले को भी गिरा दिया। उसके बाद उसने फिर गाड़ी बैक करके और सीधा वो गाड़ी लेके यहाँ वसंत कुंज वाले रोड पे भाग गया। उसके बाद जड्डो साहब हॉस्पिटल चले गए। थोड़ी देर के बाद आए तो उनके पट्टी वट्टी बंधी थी, उनके चोट आ रखी है सर के अंदर। मतलब उसके उस गाड़ी वाले के आगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई आगे आता ना तो उसके इतना जुनून था वो उसको भी मार देता। मतलब इतनी फास्ट में 3-4 गाड़ी में टकराई भी उसकी गाड़ी, पर वो गाड़ी वाले भी नहीं रुक पाए, वो भी चले गए। दिल्ली के बेरसराय का ये वीडियो राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब राजधानी में पुलिस ही नहीं सुरक्षित है तो आम लोगों का क्या होगा। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी की कार जय भगवान नाम पर रजिस्टर्ड है, जो वसंत कुंज दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 नाबालिगों को पकड़ा है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में लोगों के जहन में ताजा है। यहाँ 2 सगी बहनों ने मामूली सी बात पर जिस तरह सरेआम गुंडागर्दी की, उसके बाद यहाँ हर कोई डरा हुआ है। दरअसल बात हॉर्न बजाने से मना करने पर शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते गाड़ी चढ़ाने और कुचलने तक आ पहुंची। इस सोसाइटी में रहने वाली 2 बहनों ने जिस तरह उत्पात मचाया, उसे एक वक्त तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। दरअसल वसुंधरा एन्क्लेव की रहने वाली 2 लड़कियों पर आरोप है कि उन्हें जब हॉर्न बजाने से मना किया गया तो वो बदतमीजी पर उतर आईं और अपनी कार में बैठकर तेज स्पीड से अपार्टमेंट के अंदर कार दौड़ाने लगी। पहले उन्होंने तेजी से गाड़ी उस तरफ बढ़ाई जहां लोग खड़े थे, फिर खतरनाक तरीके से गाड़ी आगे पीछे की और सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी से कई और गाड़ियों में टक्कर भी मारी। यही नहीं, पुलिस की एक जिप्सी और सोसाइटी गेट पर लगे बैरियर को भी तोड़ दिया। पूर्व दिल्ली में शनिवार रात को 2 बहनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पूर्व डीएसपी जो उत्तर प्रदेश से रिटायर हैं, उनके हॉर्न बजाने से
मना करने पर वो दो लड़कियां हैं जो छवि जैन और भावना जैन, दोनों ने अंदर से चाकू निकाला और जो अशोक गुप्ता है उनके परिवार के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ी। जो उनकी दोनों बेटियां थी उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। जब सभी लोग सोसाइटी के इकट्ठे हो गए तो वह दोनों बहनें अपनी गाड़ी लेकर भागने लगी। जब गाड़ी लेकर भागने लगी तो वह पहले स्कूटी में टक्कर मारी, फिर लोगों को टक्कर मारते हुए वह नोएडा की तरफ भागने लगी तो उनके पीछे पीछे दिल्ली पुलिस भी भागी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोएडा से जाकर अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों को अरेस्ट कर 2 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं अगर हम डीसीपी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अभी हम इनकी जेल की जो सजा है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों बहनों ने अब से कुछ देर पहले ही एक जो गार्ड था उसको गार्ड को भी इन्होंने काफी उसका हाथ जला दिया था, उससे के साथ काफी मार पिटाई करी थी। पूरी सोसाइटी वाले लोग हैं जो इन दोनों बहनों जो छवि जैन और भावना जैन है, इन दोनों से ये दोनों पूरी सोसाइटी बहुत परेशान है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक भाव्या और चार्वी नाम की दोनों बहनें अपार्टमेंट में जोर जोर से कार का हॉर्न बजा रही थीं। उन्हें ऐसा करने से रोका तो वे आक्रामक हो गईं और अशोक शर्मा के घर के बाहर रखे गमले फेंक दिए। आरोप है कि इसके बाद शनिवार की शाम वो चाकू लेकर अशोक शर्मा के घर घुस गईं। हालात को देखते हुए तुरंत जानकारी पुलिस को दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों बहनों ने खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया और घंटों तक दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद तो पुलिस की मौजूदगी में दोनों बहनों ने आतंक की सारी हदें पार कर दी। ऐसा लगा कि वो अपनी कार वहां खड़े लोगों पर चढ़ा देंगी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी तेज कार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को नोएडा के सेक्टर 20 से गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। हालांकि इन बहनों के आतंक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले इन पर सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर उससे मारपीट का आरोप भी लग चुका है। आज की डेट में फीमेल्स उस स्टेज में पहुंची हैं जहां पे वो ओपनली अपना एग्रेशन शो करती हैं और वो एक्सेप्टेबल माना जाता है, जो कि पहले एक्सेप्टेबल नहीं होता था। तो ये कारण हो सकता है कि महिलाएं अपने आप को एग्रेसिवली एक्सप्रेस कर रही हैं, बट वो जो एक्सप्रेशन है उसकी एक लिमिट होती है। जब आप एग्रेसिव हो रहे होते हो और एक पर्पसफुली एग्रेसिव हो रहे होते हो क्योंकि आपको कोई एजेंडा सॉल्व करना है तो उसका कोई मकसद होता है। लेकिन जब आप इरेशनल होके, इलॉजिकल होके, वेंजफुली कर रहे होते हो कि बदला लेने की भावना से कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। अब रही बात की फीमेल्स में ज्यादा है कंपेयर टू मेल, ऐसा नहीं है। जनरली देखा जाए तो जेनेटिक तौर पर और इवोल्यूशनरी तौर पर गुस्सा मेल्स में, गुस्से का एक्सप्रेशन मेल्स में अभी भी ज्यादा है। बट जब हम कंपैरिजन करते हैं, पहले के मुकाबले अभी का कंपैरिजन करते हैं, तो अभी ओवरऑल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो इतना पुअर होता जा रहा है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है, अपने आप को प्रूव भी करना है। आप एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में हो जो कि मेल्स के हिसाब से चल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कानून की नाफरमानी करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आए और ऐसे असामाजिक तत्वों से जनता खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन मामले में कर्नाटक के सीएम को लोकायुक्त का समन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही दिल्ली में पटाखों पर रोक के बावजूद आतिशबाजी पर रोक नहीं लगा पाने के लिए पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से यह हलफनामा मांगा कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें। वहीं अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार से भी पिछले 10 दिनों में पराली जलाने के मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा हलफनामे में दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया। दरअसल अब इन राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। त्योहारों की वजह से इन तारीखों में बदलाव हुआ है। पहले वहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, वहीं इन चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र की भी शुरुआत हुई है, जिसको लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। इस बीच कश्मीर में टूरिज्म ऑपरेटरों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया। इसके साथ ही ईसी ने मुख्य सचिव को नई नियुक्ति के लिए मंगलवार तक 3 अधिकारियों के नाम भेजने के निर्देश दिए।
यूपी के आगरा में वायुसेना का MiG-29 एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना से ठीक पहले पायलट पैराशूट की मदद से बाहर आ गया था। बताया गया कि ये लड़ाकू विमान रूटीन ट्रेनिंग पर था। इसी दौरान ये विमान खेत में गिर गया और उसमें आग लग गई। फिलहाल इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। खबरों के इस फैसले से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड में यूसीसी लागू किए जाने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी होगा, जबकि बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। हालांकि ये साफ साफ कहा है कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। वहीं गढ़वा की अपनी चुनावी रैली में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला बोला, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों से होती है और आरोप झारखंड पर लगते हैं। घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कुछ आप लोग का कुछ समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। झारखंड विधानसभा चुनावों में यूसीसी का मुद्दा गर्मा गया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनावी रैली में वादा किया कि राज्य में जीत मिली तो सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाया जाएगा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया और कहा कि झारखंड में न तो यूसीसी और न ही एनआरसी लागू होगा। झारखंड में तो कानून का ही राज चलेगा। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहाँ चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार यूसीसी को लेकर दुष्प्रचार कर रही है और आदिवासियों के बीच भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये साफ है कि आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ये बीजेपी का एक नया जुमला है। देखिए, बहुत भ्रांति पैदा करने की कोशिश की गई थी कि यूसीसी से आदिवासियों को बड़ा नुकसान होने वाला है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने उसको स्पष्ट कर दिया और पहले भी हमने कहा था कि यूसीसी से जनजातीय समुदाय को कोई मतलब नहीं। उनकी परंपरागत व्यवस्था, उसके नियम कानून, उनके संवैधानिक व्यवस्था, उसके कस्टमरी लॉज, उसके लैंड टेनेंसी एक्ट, सारी चीजें सुरक्षित रहेगी। देखिए, ये मैंने कहा ना, भाजपा का एकमात्र एजेंडा है धर्म। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, लोगों के मन में नफरत पैदा करना और अशांति फैलाना, और इसके लिए इस तरह के जुमले ठीक है चुनाव के पहले ये लोग इस्तेमाल करते हैं। झारखंड में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और आदिवासियों को ये भरोसा दिला रही है कि उन्हें यूसीसी से बाहर रखा जाएगा और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं विपक्ष यूसीसी को आरएसएस का एजेंडा बता रहा है। आदिवासियों को इसलिए बाहर रखा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार गिरावट आई है। संपूर्ण झारखंड में आजाद भारत में जब 2011 तक सेंसस हुआ तो 10% की गिरावट आई है। अगर हम संथाल परगना पर देखते हैं, थोड़ा सा अलग करके उसको हम देखते हैं, तो वहाँ 16% की गिरावट है। ये चिंता का विषय है। जब आबादी बाकी की बढ़ रही है
और ट्राइबल की आबादी घट रही है, तो हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम सब देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इन्होंने जो यूसीसी लाए हैं वो महिलाओं के अधिकारों का हनन का एक यूसीसी है। देश भर में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं, यूसीसी आरएसएस के एजेंडा के तहत है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आदिवासियों की डिमांड है कि सेंसस में हेड मिनिस्टर की मिनिस्ट्री इंचार्ज है सेंसस की, सेंसस में आदिवासियों की आस्था के लिए क्यों नहीं कॉलम है। वहीं झारखंड के चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल बड़ा झटका भी मिला। साहिबगंज बरहेट से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। मंडल मुर्मू ने देवघर में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। मंडल मुर्मू 1855 में हुए संथाल क्रांति के नायक अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज हैं। आरोप है कि मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल होने रांची आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही डुमरी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। मंडल मुर्मू कोई आपके लिए कैंपेन करे और आपको वोट दिलाए, उस दृष्टिकोण से हमारा पार्टी में वो नहीं आए हैं और पॉलिटिशियन भी नहीं है। मंडल मुर्मू हमारा पार्टी में योगदान करने का मतलब है सिद्धू कान्हू फूलू जानू शान भैरव का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, इतना ही। पहले जो मंडल मुर्मू जी हैं उनको एक सम्मान आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने के नाते उनको अपना प्रस्तावक बनाया था। उन्होंने जो काम किया है वो तो अब वो किस परिस्थिति में किया है वो आप सबों को पता होना चाहिए कि पहले उनको किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह से फिर पुलिस उनको छुड़ाई, किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया कि आप उनके प्रस्तावक से डिनाई कर जाओ और अंततः अब उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। हरियाणा विधानसभा में चुनावी जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और वो किसी भी कीमत पर झारखंड को जीतना चाहेगी। वहीं हेमंत सोरेन के सामने अपने किले को बचाने की बड़ी चुनौती है। 23 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद ये तय हो जाएगा कि हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात बिहार के आरा जिले की रहने वाली गौरी त्रिपाठी की, जो कि महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। गौरी यहां चर्चा का विषय बन चुकी है। एक वजह यह है कि वो अपनी निजी स्कूल चलाती है। इससे भी दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो खुद अपने स्कूल में ही छात्रों के ड्राइवर की भूमिका भी उनके लिए निभा रही है। कोई और होता तो शर्म महसूस करता, लेकिन गौरी ने इसे भी चुनौती की तरह लिया। ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए ड्राइविंग कर रही है, इसका एक खास मकसद है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिम्मेदारी हर किसी की है, खुद को लेकर भी और समाज को लेकर भी, लेकिन ये काम तभी आता है जब आपको इसका एहसास भी हो। जैसे बिहार के आरा जिले की गौरी त्रिपाठी को है, जिन्होंने सिर्फ इसलिए कि बच्चे सुरक्षित घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंच सकें, ड्राइविंग सीख ली और अब गाड़ी खुद ड्राइव करके बच्चों को स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक ले जाती हैं। क्योंकि ये बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं, लिहाजा ये मानती हैं कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी माता पिता के साथ साथ इनकी भी है। गाड़ी भी थोड़ा सा डैमेज हो गई थी बच्चों को, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग आके डिसाइड किए कि अगर ड्राइवर इस तरह का मिल रहे हैं, फिर जिम्मेवारी के साथ नहीं लेके जा रहे हैं, गार्जियन तो मुझे अपने बच्चों को जिम्मेवारी के साथ भेजते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि बच्चों को सेफ्टली घर भेजूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके वजह से मैं खुद ड्राइवरी सीखकर और अपने बच्चों को ले जाने ले आने का काम करती हूँ। और 2020 से मैं गाड़ी चला रही हूँ, 4 साल चलाते हुए हो गई। और मेरे गाड़ी चलाने से गार्जियन भी खुश है, यहाँ के समाज भी खुश है, खासकर मेरे बच्चे खुश है, मैं खुश हूँ। गौरी त्रिपाठी आरा के कसाब गांव में रहती हैं। वहीं 2016 से एक प्राइवेट स्कूल चला रही हैं। यहाँ ये बच्चों को पढ़ाती भी हैं। इनके स्कूल में बच्चे दूर दूर के इलाकों से पढ़ने आते हैं। ऐसे में इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से वैन की व्यवस्था की थी, ड्राइवर भी हायर किया, लेकिन शिकायत मिली कि ड्राइवर नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चलाता है और बच्चे और उनके माता पिता इससे खौफ में हैं।
एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गौरी ने तय कर लिया कि अब इन बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेवारी खुद उठाएंगी। ड्राइविंग आती नहीं थी लेकिन सीख ली और अब बच्चे भी खुश हैं और इनके माता पिता भी। मैम हम लोगों को बहुत हंसती खेलती ले जाती है घर तक और खुद से गाड़ी चला के हम लोगों को स्कूल तक लाती है। हमारी मैम बहुत अच्छी है और वो अंकल बहुत बदमाश थे और हम लोगों को तेज गाड़ी चलाते थे और बहुत नशा करते थे गाड़ी में। उनके साथ जाने में डर लगता है? हाँ, क्योंकि वो बहुत तेज चलाते थे। हाँ, मैम चलाती है तो आप लोग ठीक से जाते? हाँ, हम लोग हंसते खेलते जाते हैं। गौरी मानती है कि महिलाओं के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ठानने की जरूरत है और ये समझने की भी कि उनकी अपनी खुद की पहचान जरूरी है ताकि वो समाज में अपनी भूमिका को और बेहतर ढंग से निभा सके। सोनू सिंह, आरा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सूर्य उपासना के महापर्व छठ की। दिवाली के बाद अब बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में छठ पूजा को लेकर लोगों की आस्था उमड़ रही है। खासतौर पर बिहार में मनाए जाने वाले इस बड़े त्योहार पर लोग अपने घरों का रुख करते हैं और परिवार के साथ छठी मैया की पूजा कर इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे की तरफ से छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बावजूद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस की टीमें यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के टिप्स भी दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन पर हमारी टीम ने स्थिति का जायजा लिया और कुछ यात्रियों से बात की और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। भीड़ है लेकिन प्रशासन का सपोर्ट है, पुलिस लोग यात्रियों को अच्छे से चढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑपरेटिव है, सब टीटी भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। गेट पे ही बहुत भीड़ है। न्यू दिल्ली में जो सीआरपीएफ वाले हैं वो कह रहे सारे बोगी में चढ़ो, कोई कुछ नहीं करेगा। जो जनरल टिकट भी लिए वो सब में चढ़े, स्लीपर हो चाहे एसी हो चाहे थर्ड एसी हो, वहाँ पे चढ़ा दे रहे हैं। जगह नहीं मिल रही है पैर रखने का। इतनी भीड़ है कि आदमी मतलब जान माल से तो उसको खतरा है ही। लैट्रिन बाथरूम करने के लिए लोग गेट नहीं खोल रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। इतनी परेशानी है। स्लीपर कोच को बिल्कुल जनरल से भी बदतर बना दिया है। इस बार बहुत ही अच्छा प्लान किए हैं कि किसी भी तरह का किसी पैसेंजर को परेशानी न हो। इसके लिए संबंधित विभागों से, रेल के जीआरपी से सबसे समन्वय स्थापित करते हुए जो भी यात्री आ रहे हैं उनको बाहर से ही हम लोग होल्डिंग एरिया में रख रहे हैं। उसके अलावा फुट ओवर ब्रिज को हम लोग एकदम क्लियर रख रहे हैं ताकि किसी तरह का उस पर कोई धक्का मुक्की वाली व्यवस्था न आवे और हमारे जवान हर समय वहां पर मुस्तैद हैं। उसके अलावा गाड़ियों के आगमन पर चूंकि हम बीच के स्टेशन हैं, यहाँ से ट्रेन खुलने और ओरिजिनेट या डेस्टिनेशन नहीं है, तो हमारा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा काम यह है कि भीड़ को किसी तरह से बढ़िया से कोई भी अप्रिय घटना को रोकते हुए पास करा दिया जाए और हमारे जवान इसमें राउंड द क्लॉक 24 घंटे अनवरत लगे हुए हैं। छठ त्योहार मनाने के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ जुटी। परिवार संग महापर्व छठ मनाने के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। यही काम करते हैं आप मुंबई में? हाँ, मुंबई में। अच्छा, तो बकायदा छुट्टी ले ली है छठ मनाने के लिए? छुट्टी मिला है छठ का। कितने दिन का लिए है? 2 हफ्ते के लिए। क्या क्या तैयारी है? कुछ क्या खरीद लिया यहाँ से भी? यहाँ तो तैयारी कुछ नहीं, गांव में तैयारी करेंगे। यहाँ तो इतना कर दिया, कैसे जाएंगे वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन पैसा वैसा तो अच्छा खासा रख लिया हो गया। हाँ, गांव में तैयारी करेगा। अच्छा, ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट है छठ मैया का त्योहार आपके लिए? बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ा त्योहार है। बड़ा त्योहार छठ बहुत बड़ा त्योहार है। आप कहाँ रहते हैं? बिहार, मुजफ्फरपुर। और मुंबई में क्या काम करते हैं? वो मार्बल फिटिंग। अच्छा, तो हर साल छठ मनाने के लिए जाते ही हैं? जाते ही है, लेकिन गर्दी इस साल ज्यादा है। कुछ ज्यादा गर्दी है? कोशिश की टिकट के लिए? टिकट मिलता ही नहीं है, लेकिन जाना है जैसे भी। यहाँ पर घंटों लगने के बाद आपको ट्रेन में शायद बैठने का मौका मिलता है। हाँ, बढ़िया। क्या माई छठी मनाती हो आप? छठी माई छठी माई मनाती हैं। इतने लोग आप लोग कुछ सुन रहे हैं। हाँ। क्या खासियत है छठी मैया का? अरे क्या खासियत है, भगवान का पूजा है तो जाना पड़ता है। क्या खासियत है? तैयारी कर ली, खरीदारी करी है, वहीं जाके करेंगे?
उधर ही जाके खरीदारी करेंगे। लगातार ये जो भीड़ है वो जुटती ही जा रही है। आखिरी तक जहां भी नजर जाएं वहां सिर्फ और सिर्फ यात्रीगण ही होंगे। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है टिकट के लिए, हालांकि बहुत सारे स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करी गई हैं यूपी बिहार की तरफ जाने के लिए, लेकिन मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें से वो बहुत सारे लोग हैं जिनकी टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, और वो भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपनी टिकट कंफर्म कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन जाना है मतलब जाना है, क्योंकि घर परिवार के साथ छठ मैया का त्योहार मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि भाई मुंबई में छठ मैया नहीं मनाई जाती, यहाँ भी कई समुद्र के किनारे हैं जहां पर एक बड़े लेवल पर तैयारी होती है, लेकिन घर परिवार के साथ छठ मैया का त्योहार मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से मुंबई तक और मुंबई से लखनऊ तक हर ओर घाटों की साफ सफाई का काम तेजी पर है। दिल्ली, मुंबई समेत बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत तमाम जगहों पर छठ महापर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल से ही इस महापर्व की रौनक पूरे देश में नजर आने लगेगी। सूर्य पूजा का महापर्व छठ आया। लोक आस्था का महापर्व आस्था और ऊर्जा अपार लाया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ को लेकर शहर शहर और गांव-गांव में तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। वैसे तो लोक आस्था के इस महा उत्सव को अगर नजदीक से देखना और समझना है तो बिहार और पूर्वांचल में आप कहीं भी चले जाइएगा, आपको छठ पर्व की रौनक वहाँ की मिट्टी से महकती महसूस होगी। लेकिन दीपावली के बाद छठ की छटा विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अब देश के कई और शहरों में भी दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में क्योंकि दिल्ली में खास तौर से कई परिवार यहाँ रोजी रोटी की खातिर रह रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो अपने घर नहीं जा पाते तो यमुना किनारे व्रती और उनका परिवार छठी मैया की आराधना करता है। इसलिए आईटीओ के यमुना घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए अस्थायी घाटों समेत कई और व्यवस्थाएं व्रतियों के लिए की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ स्थित यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल घाट जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सरकार और प्रशासन दोनों की ही देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। साफ सफाई से लेके घाटों का काम जो है वो किया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। 7 नवम्बर की तैयारी है ढलते सूर्य के साथ और 8 नवम्बर को उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। वैसे तो छठ कुछ सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, मगर खास तौर से सूर्य पूजा के इस महा उत्सव की रौनक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो अलग ही बिखरी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी सेतु घाट पे और ये जेपी सेतु है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है बाकी दूसरे इलाके से और ये तमाम पूरे इलाके में हर जगह जो घाट है वो तैयार कर दिए गए हैं और तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहीं पर आएंगे अर्घ देने के लिए। पहले जो सूर्यास्त के समय और फिर बाद में सूर्योदय के वक्त भी जब छठ का समापन होगा, लेकिन उसके पहले लगभग इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि नहाए खाए के साथ छठ जो पावन पर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पटना समेत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, समस्तीपुर जैसे देश के कई और शहरों में घाटों पर छठ की छटा देखने लायक है। खास तौर से पटना के इन युवाओं की जुबानी तो छठी मैया की साधना किसी को भी भक्ति भाव से भर दे।
पटना से शशि भूषण और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ छठ को लेकर देश भर में रौनक है। छठ पूजा के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। घाटों को सजाया और संवारा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के जमुई में एक स्कूल में छात्र छात्राओं ने छठ के अलग अलग रंग दिखाए। देखिए। आस्था है, उमंग है, उत्साह है। उपासना के बीच छठी मैया को याद करने की तैयारी। यानी छठ पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। हिंदू आस्था के इस महापर्व में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है। भले ही आस्था के महापर्व छठ की विधिवत शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होनी है, लेकिन बिहार के जमुई में लोग आस्था के इस पर्व की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। जमुई के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं ने शनिवार को छठ पूजा को लेकर ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई देखता ही रह गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। स्कूल परिसर में ही स्कूली छात्राओं ने छठ व्रतियों की तरह छठ की पूजा की, उसकी आस्था और उल्लास को जीवंत किया। फलों से सजी डलिया और आगे आगे दंडवत करते घाट की ओर जाते नन्हे व्रतियों को देख ऐसा लगा कि छठ की शुरुआत तो हो चुकी है। स्कूल की इस अनोखी पहल का मकसद छात्र छात्राओं को छठ की पवित्रता, उसकी शुद्धता और आस्था से रूबरू कराना है। हम इस विद्यालय के माध्यम से हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा की ज्ञान दिया जाता है, तो बच्चों में हम ये प्रेरित करना चाहते हैं कि आप लोग भी, आपके घर में भी छठ पूजा होता है तो आप भी इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो आगे घर में जाकर करके और छठ को ठीक प्रकार से मनाएं। क्योंकि आज जो है सो हमारे देश ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जितने भी हमारे राज्य के लोग अगर कहीं पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, तो वहाँ भी इस परंपरा को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और मैं बच्चों में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इस छठ को करें, क्योंकि छठ की महिमा की जो है, छठ मैया की महिमा अपरंपार है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। परिसर में ही कृत्रिम तौर पर घाट का निर्माण किया गया था। घाट को पूरी तरह से सजाया भी गया था, धूप भी जल रहा था। छठ व्रती जिस तरह घाट पर स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह विद्यालय के बच्चे भी अर्घ्य दे रहे थे। इस दौरान छात्रों ने छठ महापर्व की शुद्धता, कठिन नियम और निर्जला उपवास को बखूबी प्रदर्शित किया। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।